नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वोदित एस्पिरेंट्स पर हार्दिक स्वागत है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम सभी 8 से 11 अक्टूबर के मध्य जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उनका अध्ययन करेंगे, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले RO परीक्षा हो, APS हो, या फिर UP SSC के द्वारा पेट या बिहार PSC द्वारा आयोजित जो विभिन्न परीक्षाएँ हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा ये प्रयास है कि जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन किया जाए, उन्हीं को पढ़ाया जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल स्वोदित एस्पिरेंट्स को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूर दराज जो अन्य बच्चे भी बैठे हैं वहाँ तक भी ये पहल पहुँच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023। नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? ये क्लाउडिया गोल्डिन नामक हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, इनको दिया गया है। और गौरतलब है कि ये महज तीसरी महिला हैं, अब तक की तीसरी महिला हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इनका जो वर्क है, कार्य है, वो किस विषय पर रहा है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। और कौन सा संगठन है जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देता है? स्टॉकहोम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। स्टॉकहोम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ये जो है पुरस्कार अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार देता है। अगला है भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2023 को ये मनाया गया, भारतीय वायुसेना दिवस। इस बार का भारतीय वायुसेना दिवस अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 91वीं वर्षगांठ भारतीय वायुसेना दिवस जब मना रही थी, तो ठीक उसी समय इसने अपने 72 वर्ष पुराने वायुसेना के ध्वज में भी बदलाव किया, और जो नई पताका, नया ध्वज है, उसके दाएं कोने के शीर्ष में भारतीय वायुसेना की शिखा क्रेस्ट को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही ऊपरी बाएं भाग में राष्ट्रीय ध्वज और निचले दाएं हिस्से में भारतीय वायुसेना का 3 रंगों वाला चक्र दर्शाया गया है। ये जो भव्य आयोजन था, ये प्रयागराज में किया गया था। प्रयागराज के बमरौली, जो कि मध्य वायु कमान मुख्यालय है, बमरौली, जो वहाँ के स्थानीय पढ़ने लिखने वाले प्रतियोगी बच्चे हैं, वो सब जानते हैं। और कई विजुअल्स ऐसे आए थे जिसमें आप सभी ने देखा होगा, भारतीय एयरफोर्स अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। संगम नगरी जो है, जो संगम क्षेत्र है, उसके ऊपर भी दिखे थे। तो इस परेड की जो सलामी थी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने ली थी। अगला है भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ है। विषय क्या है? हरित हाइड्रोजन के लिए ये रियाद में समझौता हुआ। विद्युतीय अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में ये समझौता है। अगला है भारत की शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट। ये नेशनल सैंपल सर्वे ब्यूरो NSSO के लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक भारत की शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है। और ये जो गिरावट है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बेरोजगारी दर के संदर्भ में है। गौरतलब है कि बेरोजगारी दर अप्रैल-जून 2023 के दौरान घटकर 6.6% हो गई। इससे पहले, एक साल पहले कितनी थी? 7.6% थी। 6.6% अब हो गई है अप्रैल-जून 2023 के समय, और एक साल पहले 7.6% थी। ये आंकड़ा याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला है बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। ये घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है, और किस लिए की गई? राज्य की न्यायिक सेवाओं के लिए, और साथ ही साथ जो सरकारी लॉ कॉलेज हैं उसमें एडमिशन, और विश्वविद्यालयों में भी एडमिशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, EWS श्रेणी के तहत आने वाले लोग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण का कोटा निर्धारित किया गया है। ये घोषणा राज्य में अभी हाल फिलहाल में जो जाति आधारित सर्वेक्षण के परिणाम जारी हुए हैं, उसके दृष्टिगत ये वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया है। अगला है 2023 के लिए
2023 के लिए 361 वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इस लिस्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये है एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें 361 हेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट नाम से है, जिसमें सर्वोच्च स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी उनको प्राप्त हुआ है और अडानी समूह के जो गौतम अडानी हैं उनको ये दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है प्रो कबड्डी लीग नीलामी हुई है। प्रो कबड्डी लीग की नीलामी हुई है जिसमें ईरान के सादुलुई सबसे महंगे खिलाड़ी उभरे हैं। प्रो कबड्डी लीग की नीलामी, सादुलुई इनका नाम याद रखिएगा, किस राष्ट्र हैं, ईरान से है और इनको खरीदा है पुनेरी पल्टन ने। कबड्डी की टीम का नाम है पुनेरी पल्टन। इस टीम ने इनको 2.35 करोड़ में खरीदा है। सादुलुई, ईरान के सादुलुई 2.35 करोड़ में पुनेरी पल्टन ने खरीदा है। अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। अगला है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक मोबाइल ऐप है बीओबी वर्ल्ड। अब आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी है। नए ग्राहकों को बीओबी वर्ल्ड पर जोड़े जाने से रोक लगा दी है आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने के लिए ये कदम उठाया है, पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने के लिए। और यह कार्रवाई आरबीआई द्वारा ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान सामग्री की कमियों का पता लगाने के उद्देश्य से की गई है। अगला है आईओसी और रिलायंस ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। आईओसी और रिलायंस, आईओसी स्टैंड्स फॉर, आईओसी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी, और रिलायंस ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम ओवीईपी की सफलता के लिए हाथ मिलाया है और मिलकर कार्य करेंगे। मतलब भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये दोनों काम करेंगे साथ में। अगला है आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ ने भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाकर 6.3% किया। आईएमएफ ने भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाकर 6.3% किया है। किस लिए? चालू वित्त वर्ष के लिए। और ये कितना बढ़ोतरी किया है? 0.2% से बढ़कर 6.3% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी ने जुलाई में 2023-24 के लिए 6.1% दर रहने का अनुमान लगाया था, जिसमें 0.2% की वृद्धि करके इसको 6.3% कर दिया है। तो ये आज के 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के मध्य की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो थे। आशा है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो का समुचित लाभ लेने के लिए कृपया इसको आप 1-2 बार सुन लीजिए, जिससे आपको ये कंठस्थ हो जाए। और साथ ही आप लोग सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल स्वदित एस्पिरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जो साथी हैं तैयारी करने वाले उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ। और इसी चैनल पर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्वालिटी के भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। कृपया उनका भी लाभ लेने का कष्ट करें। धन्यवाद साथियों।